हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार एसआई के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट अरिहंत प्रकाशन का चलाया जा रहा है उसका सेट नंबर आज 2 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 1 नंबर सेट कराया गया। यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा कर के अवश्य देखें। और जो भी आगामी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। आइए इसे रेगुलर देखते हैं और एक से शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 1 का है, ऋग्वेद के 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन्हें अच्छी तरह से बोला गया। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या है, कोणार्क मंदिर जो सूर्य देव का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, तो इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल कालीन एक अभिलेख में यह वाक्य लिखा गया, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यह अभिलेख कहाँ है? तो यह अभिलेख है दिल्ली स्थित दीवान एक खास में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,460। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रामचरितमानस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो रामचरितमानस को लिखा गया है अवधी भाषा में। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था? तो यह जो है शेर शाह के द्वारा नाम दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 का है कि गुजरात से इधर स्थल है और इधर वहाँ से प्राप्त जो है साक्ष्य है। तो कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गुजरात। गुजरात से क्या मिला है? तो बाजरा के दाने मिला है। बनवाली से क्या मिला? तो मिट्टी के बने हल मिला। कालीबंगा से जूते हुए खेत मिला है और सुरतुगोई से नहरों के अवशेष मिला। तो आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ मिला। 1857 के विद्रोह से संबंधित किस नेता को बाग डंका सा कहा जाता है? तो यह जो है मौलवी अहमदुल्ला को कहा जाता है, क्योंकि उसके आगे जो है डंका बजाते हुए जाता था और पीछे से जो है उनका सभी समर्थक जाते थे, इसलिए बाग डंका कहा गया। निम्न में से कौन सा अर्थ टाका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो वर्षा जल संग्रह हेतु भूमिगत टैंक का उपयोग करना, यह जो है टाका कहलाता है। भूगर्भिक तरंगों से तात्पर्य है क्या? था भूगर्भिक तरंगों से तात्पर्य है पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विचरण करने वाली भूकंपीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर प्रश्न करें, कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ स्थित है? तो यह मेघालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित स्थानों में से एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है किसे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो यह जो है दूरी का मात्रक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नगर में प्रेरी अवस्थित है? तो प्रेरी जो है इंडियानापोलिस और कंसास दोनों प्रांत में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जलधाराओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो जलधाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, और जलधाराएं की गति पवन की तरह होती है, इसलिए उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएगा। गरीबी रेखा से तात्पर्य क्या है? तो क्रय शक्ति को प्रकट करने वाली रेखा, न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली सीमा और प्रति व्यक्ति औसत आय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, तीनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? तो निर्गत एवं आगत का जो अंतर होता है वह अतिरिक्त मान होता है। एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति है क्या? तो आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, यह तीनों विधि से किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किस व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं तथा संघशासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से है? तो योजनागत व्यय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति तत्व की शक्ति किस
देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। नीति आवश्यकता तो 36 से 51 तक इसका वर्णन है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा मतदान व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है? तो यह जो है नेतृत्व, दलों की विचारधारा और आर्थिक स्थिति, यह सभी कथन प्रभावित करता है मतदान को। नगर निगम का कार्य संचालन कितने प्राधिकरण के अधीन होता है? तो यह 3 प्राधिकरण के अधीन होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था? तो बिहार विधान परिषद का गठन 1912 स्टेटमेंट के तहत किया गया था। यहाँ कथन ए और सी दोनों में एक ही ऑप्शन है, इसलिए दोनों कथन में से कोई भी सही हो जाएगा। कितनी संख्याओं पर 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया गया था? तो 2 स्तरीय पंचायत जो गठन किया जाता है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले के लिए, 20 लाख से अधिक के लिए त्रिस्तरीय गठन किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो स्थिति और वेग, यह दोनों जो है सदिश राशि, इसमें चाल अदिश है, इसमें दूरी अदिश है, इसमें घनत्व अदिश है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चना किस प्रकार का फल है? तो चना जो है फल है एक फली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बल की शक्ति कण पर कार्यरत बल आघूर्ण और उसके गुणनफल के तुल्य होता है, यह कथन किसका है? तो कोणीय वेग का। विलेय पदार्थों का विलायक में घुलना एक प्रक्रम है, कैसा प्रक्रम है? तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किसमें रंध्र रात में खुलते हैं तथा दिन में बंद होते हैं? तो यह क्रिया जो रात में खुलना और दिन में बंद होना, यह मरुस्थलीय पौधे में होता है, तो मरुद्भिद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई तेज गति से चलता हुआ वाहन हमारे पास से निकलता है तो हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं, क्योंकि तो आसपास का दाब जो है कम होता है तथा पीछे की ओर स्थिर वायु के दाब अधिक होता है, इसलिए हम उसी ओर खींचे चले जाते हैं। मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है कैसा? तो सिग्माइड होता है, सिग्माइड को एस से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर एस आकार का ए नंबर हो जाएगा। बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो बिना गियर वाले मोटरसाइकिल के लिए 16 वर्ष होता है और गियर वाले के लिए 18 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या, बाईं ओर मुड़ते समय दोपहिया चालक को संकेत करना चाहिए किस ओर? तो बाएं हाथ से करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि 1000 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व के 800 में के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ की? तो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और यह कोसी नदी पर है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी जो बिहार में गंगा में मिलती है पटना जिला के फतुहा स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त जो है अग्नि देवता के लिए, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा एक रखने पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर और नीचे 13 का स्क्वायर। 43 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा 300 आंसर। 44 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 1.517 सी नंबर ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 60,000, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 46 नंबर है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो दंडकारण्य क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमपी में भी फैला हुआ है लेकिन ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का विलय कर किस नए संगठन की स्थापना की गई है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो यह 1949 में गठन हुआ था, किंतु 2009 के स्थिति के तहत अभी चल रहा है वर्तमान में। इस निदेशालय पर योजना एवं विकास विभाग का नियंत्रण होता है। यह सही है। यह राज्य सरकार के सभी सांख्यिकी कार्यों की नोडल एजेंसी है। तो यह कृषि सांख्यिकी कार्यालय का मूल्यांकन नहीं करेगा, यह ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी कार्य कर रहा है तो यह तो भी करेगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज एक्सपी से बदल रहे हैं तो आप कर रहे हैं क्या, अपग्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। .bs.doc और .htm किसके उदाहरण हैं, तो यह जो फाइल एक्सटेंशन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो यह हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर ए। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है, तो मानव अधिवास, ये जो है मानव भूगोल का आता है अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के अपरदन से बनी है, तो हिमानी के अपरदन के द्वारा हिमोड का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महासागरीय बीतल की गहराई किससे मापी जाती है, तो महासागर की जो गहराई मापा जाता है सोनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तृतीयक क्रियाकलाप का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो तृतीयक में जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि कृषि प्रथम क्षेत्र में आता है, विनिर्माण दूसरे क्षेत्र में आता है। अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है, ऑप्शन में नर्मदा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल जो है एक अजैव संसाधन भी आता है, लेकिन वह चक्रीय होता है, वह हर रूप से बदलते रहता है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा चक्रीय संसाधन। जनसंख्या वितरण में निम्न में से किसकी उपलब्धता प्रमुख भूमिका निभाती है, तो उपलब्ध जो प्रमुख भूमिका निभाती है तो यह जलवायु, उच्चावाच और जल, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति थी कैसी, तो यह जो थी सम्मानजनक, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद का क्या अर्थ होता है, तो आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद का जो अर्थ होता है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, तो बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुआ था यह 1773 में हुआ था। फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो फांसीवाद का जो उदय सर्वप्रथम हुआ था वह इटली में हुआ था और मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। उपनिवेशों की स्थापना में किसने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो महत्वपूर्ण भूमिका जो उपनिवेशों में निभाया है व्यापारिक क्रांति है, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों द्वारा राजस्व सुधार के लिए किसका गठन किया गया था, राजस्व सुधार के लिए जो गठन किया गया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। 1857 ईस्वी के विद्रोह के इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दिया है, तो राष्ट्रवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 67 का। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिनके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बंधे नहीं हैं। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था, द जेली नेक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राज्य के विकासवादी सिद्धांत के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत कितनी आर्थिक अवस्थाओं की चर्चा है, तो यह जो है हो जाएगा आखेट एवं पशुपालन, कृषि व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था और उपरोक्त सभी, आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, संप्रभुता को राज्य द्वारा किस रूप में अंगीकार किया गया है, तो यह जो है एक प्रमुख तत्व के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं नहीं, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं नहीं हैं, तो आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र में घनिष्ठता, यह जो है इसका लक्षण नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, अगला, लोकतंत्र प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों का संरक्षण, अवसर की समानता, सभी कथन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस धारणा के अनुसार संप्रभुता केवल राज्य में नहीं रहती है बल्कि इसका निवास समाज में विद्यमान अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थाओं में भी होता है। तो यह जो है बहुलवादी धारणा में होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है? तो एकात्मक लक्षण सहित संघात्मक शासन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह बल का मात्रक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है? तो आधुनिक जो परमाणु भार होता है कार्बन 12 के परमाणु भार पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षण की संख्या क्या होगी? तो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या घटते जाएगी। औसत वेग का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक केवल निर्भर करता है किस पे? तो विस्थापन के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो अल्फा किरण जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता तो वह कितना कार्य किया? तो वह कोई भी कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, पूर्व केंद्रकीय कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। गैसें सघन हो जाती है कब? तो गैसें उच्च दाब पे सघन हो जाती है। काली त्वचा वाला व्यक्ति श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा अनुभव करेगा कैसा? तो अधिक गर्मी और अधिक ठंड अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वह ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है इसलिए। निम्न में से कौन सा लैंथेनाइड नहीं है? तो लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व नहीं है। कॉपर जो है नहीं, इसका परमाणु क्रमांक 29 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन H2O2 के भंडारण में अस्थायीकरण की भांति कार्य करता है? तो यूरिया अस्थायीकरण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि क्या है? तो कुल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अमाशय में किसका श्रवण होता है? तो अमाशय के द्वारा जो है जठर रस का श्रवण होता है। मेगा अस्थनीज कौन था? मेगा अस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। सोडियम क्लोराइड में निम्न में से कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? तो सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी अशुद्धि पाई जाती है। निम्न में से कौन सा अयस्क फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो स्फेलेराइट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, 84 PO 218 नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो परमाणु भार में जो है द्रव्यमान में जो है क्रमांक घटा देंगे तो निकल जाएगा 134 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के आयन होते हैं किसमें? तो आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस नली का क्या नाम है जिसमें सल्फर के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए कार्बनिक यौगिक के ज्ञात द्रव्यमान को किया जाता है? तो यह हो जाएगा कैरियस नली। ऑप्शन नंबर बी। वह रोग कौन सा है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरा हो जाता है? तो वह जो है फ्लोरोसिस रोग में हो जाता है। चीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शीतल पेय और सोडा वाटर की बोतलें उच्च दाब पर सील कर दी जाती है यानी बंद की जाती है, क्यों? तो CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए। कार्बनिक चालक बहुलक है कौन सा? तो हो जाएगा पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन और पॉलीपायरोम, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काजीरंगा उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेट नंबर 2 का यह लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। इसका आंसर विद सॉल्यूशन को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आपको अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।